आंकड़ों के बीच में अब बातचीत करते हैं आज के जानकार से। अजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद भी हैं। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपने कहा बाजार में गिरावट आएगी, उस डिप्स का फायदा उठाइए और खरीदारी करिए, बाजार तेज रहेगा। आज फर्स्ट हाफ में बाजार ने आपकी इच्छा पूरी भी की, एक डिप आया, लोगों ने खरीदारी की और दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स बंद हुआ, 17,800 पार हो गया। अब ये तेजी कहां तक जाएगी? 18,100 मान लें नेक्स्ट टारगेट, और निफ्टी बैंक में क्या करें? गुड इवनिंग सुमित। तो डेफिनेटली सुमित, देखिए एक्सपेक्टेड यही था कि शायद इंटरडे में एक डिप मिले और इनिशियल टिक्स में ही डिप मिल गया। वो बहुत अच्छी बात रही कि आप इनिशियली एक बार एंटर कर जाते हैं मार्केट में तो फिर आपके लिए पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंकिंग का पार्टिसिपेशन, मैंने कल भी बात कही थी कि 36,650 ये क्रिटिकल रहेगा। अगर हम उसके ऊपर निकल पाते हैं तो ये मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेंगे, तो वही दिखा आज के सेशन में। और सुमित, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल भी मेंशन किया था कि 13 दिसंबर को करीब 17,650 के अराउंड पे थे, वो ये मैं लेवल को बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी लेवल से अटेम्प्ट किया था हमने जब हम रिकवरी देख रहे थे लास्ट टाइम करेक्टिव फेज में, उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। तो इस बार 17,650 के ऊपर क्लोज करना, डिसाइसिव क्लोज करना, इंडिकेशन तो ये सुमित कि ये मूव एक्सटेंड करना चाहिए और नियर टर्म पे करीब करीब 18,000 के लेवल आप देखेंगे कि वहां जाके शायद आपको नेक्स्ट फॉल दिखे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी मेरी रिकमेंडेशन बाय और डिप्स की होगी। पिछले 2 सेशन की तेजी के बाद इंट्राडे में आपको कहीं पे भी डिप मिलता है 17,750 के अराउंड पे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,640 ये आपका स्टॉप लॉस होगा और 17,950 से लेकर 18,000 ये आपके टारगेट्स होंगे निफ्टी में। बैंकिंग इंडेक्स में समित कल हमने डिस्कस किया था कि 36,500 वाली कॉल को आप जाए 6 जनवरी वाली। आज हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं 37,000 पे। कल जो कॉल का टारगेट हिट हो गया 450 पे, आज 37,000 वाली कॉल है, वो करीब 140-150 के अराउंड में बंद हुई है। यहाँ पे अगर आपको एक डिप मिलता है 125 के अराउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा 250 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके, निफ्टी बैंक में जो टारगेट्स दिए गए थे वो तो ऑलमोस्ट अचीव होगा उस कॉल के, लेकिन निफ्टी के लिए टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है कि आप तेजी में ही रहेंगे और तेजी आगे भी जारी रहेगी। अजीत, आपकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स, आई एम श्योर कि वो तेजी में ही होंगी, लेकिन वो तेजी में किस सेक्टर्स के अंदर है? तुम्हें देखिए, बैंकिंग डेफिनेटली रडार पर है और बैंकिंग में प्राइवेट बैंक काफी अच्छा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब पीएसयूज में कैचअप का मूव आना चाहिए और पीएसयूज में जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है एसबीआई, से वहां आपका फोकस होना चाहिए। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, तो कंफर्मेशन अब ये है कि नियर टर्म आप उसके 500 के लेवल्स आते हुए देखेंगे। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई को आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स, इसको आप फोकस करिए। 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है ये सुमित इसमें, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है कंसिडरिंग कि अभी तक मूव आया नहीं है और आज सेशन की क्लोजिंग पे आते आते यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो पॉसिबिलिटी है कि कंसोलिडेशन एंड होने वाला है 1 या 2 दिन के अंदर, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करिए। 895 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 955 तक के टारगेट्स के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स अजीत की तरफ से उनका पुराना ये स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर रखें। 910 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 9-9.5 रुपए की तेजी देख रहे थे, दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ और ये आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, अजीत का मानना है। और दूसरा नाम है एसबीआई का। दिन के ऊपरी स्तरों पर एसबीआई बंद हुआ और शानदार तेजी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज देखने को मिली और उसी का इम्पैक्ट रहा। डे हाई पर वो भी बंद होता दिखाई पड़ा। वॉल्यूम के भी टॉप 5 अगर आप वॉल्यूम के स्टॉक्स जो भी देख रहे थे उस पर भी एसबीआई का नाम शुमार था। अजीत, सबसे पहला नाम तो आज रिलायंस ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 44 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, हाईएस्ट वॉल्यूम भी है आज के सत्र में किसी स्टॉक में। और कल आपने ये बात कही भी थी कि ये अगर तेजी इस पे आप नजर रखेंगे, वो लेवल्स पार हुए तो आप तेजी देखेंगे, और वो लेवल्स आज 10 से 15 रुपए ऊपर ही सिर्फ पार हुआ और उसके बाद क्या शानदार तेजी आई, डी हाई पे बंद हुआ। अब नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे, क्या टारगेट्स रख रहे हैं आप इसके, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित देखिए, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि बैंकिंग डेफिनेटली कर रहा है, बट मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जो मार्केट में अगर पॉज आएगा बैंकिंग में तो रिलायंस को टेक ओवर करेगा। तो डेफिनेटली 2420 का लेवल था जो हमने बात की थी कि इसके ऊपर निकलते ही हम तेजी देखेंगे और 2500 के हमारे इमीडिएट टारगेट। तो टारगेट अभी भी वही रखूंगा क्योंकि एक मार्जिनल पॉज वहां पे मिल सकता है, बट मैं स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करने की रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आपने लॉन्ग किया है तो 2430 के अराउंड पे आप स्टॉप लॉस को ले आए और 2500 तक के टारगेट्स के लिए आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए इंटरडे में कोई भी अगर आपको डिप मिलता है 2450 के राउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 2430 के स्टॉप लॉस के साथ 2500 तक के टारगेट्स के लिए।
तो 2500 के टारगेट्स के लिए आप रिलायंस को देख सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये बंद भी हुआ और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा अजीत, 2-3 नाम और। एक तो बैंक में आपने एसबीआई की चर्चा की, आईसीआईसीआई बैंक को हम नहीं भूल सकते। कल भी एक आज सुबह इनफैक्ट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था और निफ्टी को मेजर कंट्रीब्यूट भी कर रहा था। तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर आपकी राय क्या है? और दूसरा मिड कैप में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल इसकी चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि आरबीएल को अवॉइड कर सकते हैं, एयू में तेजी शायद रहेगी, क्या करें इन दोनों में? देखिए आईसीआईसीआई में तो सुमित, कल भी हमने बात की थी कि अगर प्राइवेट बैंक में किसी को चूज करना है तो आईसीआईसीआई से बेटर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। और कल के सेशन में जिस तरीके से मूव था, आज उसका फॉलोअप मूव देखने को मिला है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 70-75 का जोन, उसके ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पे आगे क्लोज हुआ है। तो पॉसिबिलिटी तो ये लग रही है कि सुमित, अगर बैंकिंग में बैंक निफ्टी को अगर 37,300 से लेकर 37,700, जो कि 13 दिसंबर के अराउंड पे ये इन लेवल्स पे था, तो जो कैचअप मूव अगर बैंकिंग को पूरा करना है तो उसका पार्टिसिपेशन बहुत क्रिटिकल रहेगा। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि कल के सेशन में जो हमने स्टॉप लॉसेस रिकमेंड किए थे करीब 754 के, उसको आप 760 पे ले आए और उसको 800-810 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चले। एयू बैंक में सुमित, जैसे मैंने कल बताया था कि रिकवरी पॉसिबल है, 1120 से लेकर 1130 तक के लेवल्स वहां आता है तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी। मेरी राय अभी भी वही बरकरार है कि वहां पे आके काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है सुमित, उन लेवल्स को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए। तो बेटर है कि एक बार 1120 से 30 का जोन आता है तो एयू बैंक में एग्जिट की रिकमेंडेशन होगी। तो एयू बैंक में 1120, यानी कि यहां से करीब करीब 25 रुपए का अपसाइड और दिखता है तो आप एग्जिट कर जाएं। वो पार होता है तो उसके बाद सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन फिलहाल के लिए वो नियर टर्म रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। अजीत, आज 2 नाम और देखिए। एक है टीसीएस, सुबह से इसने कमान संभाले रही आईटी स्पेस की, डिस्पाइट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग थी लेकिन ये सब तेजी में ही रहा। और दूसरा इन्फोसिस, सेकंड हाफ में यहां पर इसने भी कमान संभाली टीसीएस के साथ साथ, 0.25% ऊपर टीसीएस डे आई पे बंद हुआ। और इन्फोसिस, क्या करा जाए इन दोनों में? सुमित देखिए, अर्निंग सीजन की शुरुआत अब होने वाली है तो डेफिनेटली मुझे लगता है जिस तरीके से ट्रैक्शन दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में, बिकॉज ये लीड कर रहे हैं करीब 1 महीने से, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा, फॉलोअप मूव है। खासतौर से टीसीएस में कंसिडरिंग कि ये इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इन्फोसिस को, तो जो रिकॉर्ड हाइज है करीब 3970-75 का जोन, मेरे हिसाब से वहां तक डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीब 3820 के अराउंड पे होगा। इन्फी डेफिनेटली लीड जरूर कर रहा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन का बायस जरूर आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी नहीं होगी। यहाँ एग्जिस्टिंग पोजीशन आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं 1870 के स्टॉक के साथ। 1870 का एक स्टॉप लॉस और पोजीशन के अंदर बने रहने की राय डे आई पे बंद हुआ। हालांकि टीसीएस की सिचुएशन ज्यादा बेटर अभी अजीत को दिखाई पड़ रही है। अजीत, आज चीनी का दिन था, कैश मार्केट के तमाम शेयरों में जोरदार तेजी थी। आप रेणुका, धाम, बलराम, द्वारकेश, राणा, ईआईडी, किसी का भी नाम ले ले, सब में खरीदारी का दौर था। और एफएनओ में तो बलरामपुर चीनी का दबदबा था, 14% की शानदार तेजी, एफएनओ के टॉप गेनर में शुमार और एक स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन। कैसे प्ले करें, कैश में भी और कोई नाम या बलरामपुर चीनी, कैसे देखें इसे? डेफिनेटली बलरामपुर चीनी फॉर श्योर सुमित। वॉल्यूम देखिए सुमित, कैंडल देखिए, 14% का गेन, वॉल्यूम ऑलमोस्ट जो एवरेज वॉल्यूम करीब 36 लाख शेयर के होते हैं, इसमें आज 1,90,000 करीब 2 करोड़ शेयर का ऑलमोस्ट काम हुआ है इसमें। तो जिस तरीके के वॉल्यूम्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है फॉलोअप मूव कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है, कंसोलिडेशन का जो रेंज था जहां पे 400 के अराउंड तक प्रीवियस सेटल था, उसको सरपास कर दिया है। तो मेरे हिसाब से 380-90 का जोन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आप करंट लेवल्स पे भी इसको बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल है, पोजिशनली करीब 480 तक के लेवल्स आपको ये दिखा दे। तो 385 के क्लोजिंग स्टॉप के साथ, क्योंकि ये थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, स्टॉप लॉस थोड़े डीप होंगे, बट 480 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो 480 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर रखेंगे। दिन के ऊपरी स्तरों पर बलरामपुर चीनी बंद भी हुआ। 2-3 नाम और जहां पर एक बढ़िया मूव था, उसमें एक एनटीपीसी 5% की तेजी, आमतौर पर इतनी बड़ी तेजी यहां आती नहीं है, लेकिन आज एक अच्छी तेजी के अंदर कामकाज कर रहा था। इसको कैसे ट्रेड करें? और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बना, अच्छी तेजी मेटल में और उसको लीड कर रहा था। इन दोनों में क्या करें? बिल्कुल सुमित, तो देखिए एनटीपीसी में वॉल्यूम्स के साथ आज एक कंजेशन जोन का ब्रेकआउट आया है। कंजेशन जोन करीब 128 से लेकर 120 की रेंज में था ये, और आज के सेशन में प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ही एक्शन मतलब देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये फॉलोअप मूव्स में कंटिन्यू रहना चाहिए और नियर टर्म पे करीब 140-42 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी करंट लेवल्स पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा अभी भी फेवरेबल है। 128 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एनटीपीसी में 140 से 42 तक के टारगेट्स के लिए। हिंद कॉपर पहला डिस्क्लोजर की हमने अपने क्लाइंट्स को आज रिकमेंड भी किया है। लग रहा है कि लोअर लेवल्स पे काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हो चुका है। आज वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम रहे हैं। करीब 50 लाख शेयर का काम होता है, 1.5 करोड़ शेयर का काम हुआ है। जो प्रीवियस स्विंग था करीब 134 के अराउंड का, उसको भी टेक ऑफ किया है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि नियर टर्म में आपको 150 से प्लस तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप 128 के स्टॉप लॉस के साथ 150 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। 128 का स्टॉप लॉस, 150 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 5% के आसपास की तेजी थी और विद वॉल्यूम आज बाइंग देखने को मिले थे हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौट क्या करना चाहिए अजीत? एल&टी टेक पे आईटी में हमने टीसीएस की बात की, लेकिन एल&टी टेक डे हाई पे बंद हुआ। अभी ये तेजी रहेगी इसमें कंटिन्यू? बिल्कुल सुमित, और अगेन एक डिस्क्लोजर ही हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। पिछले 1 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है एलएलटीटीएस में, और जिस तरीके से वॉल्यूम्स हुए हैं, प्राइस एक्शन, आईटी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे, सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। नियर टर्म में हमने टारगेट दिए हैं 6150 के, और स्टॉप लॉस हमने रिकमेंड किया है 5750 का। 5750 का स्टॉप लॉस और तेजी की राय आपको एल&टी टेक के अंदर दी जा रही है। 2-3 नाम और देखिए अजीत। एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 4.5%, 5% की तेजी इसमें देखने को मिली, और आज सुबह हमारे साथ अमित मौजूद थे, उन्होंने इसमें खरीदारी की बात की थी और शानदार तेजी दिन के ऊपर इस तरह बंद हुआ। तो एक पीडीलाइट के अंदर क्या करना चाहिए? दूसरा रेन इंडस्ट्रीज सेकंड हाफ में ये भी चला है, 3.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम के साथ थी तेजी। क्या करें इन दोनों में? दोनों ही बेहतरीन काउंटर है सुमित। पिडलाइट तो हम सबको पता है कि किस तरीके का आउट परफॉर्मर रहा है। आज के सेशन में वॉल्यूम्स के साथ अपने रिकॉर्ड हाइज को रीगेन करना ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, और करीब 2520 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है। और पोजिशनली आप 2800 तक के लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए आपको पिडलाइट में, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो। रेन में जब से एफएनओ एक्सक्लूजन की बात आई है, तब से यहाँ पे हम काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस समित करीब 240 के जोन में, उसको भी अभी निकाल चुका है। हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा बहुत रेंज बाउंड दिखे, बट मुझे लगता है कि अब 230 का लेवल काफी स्ट्रांगली इसको होल्ड करना चाहिए, और जो अपसाइड पे करीब 260 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, ये चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं। तो 230 के स्टॉप के साथ रेन को भी आप होल्ड करें 260 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 260 के टारगेट्स के लिए आप रेन इंडस्ट्रीज को देखेंगे। 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। 2 नामों में एक एस्ट्रल लिमिटेड 2.5% के आसपास की तेजी यहां भी रही, और एक आदित्य बिरला फैशन बड़े अंतराल के बाद वापस में दोबारा स्टीम बन रही है, 4.5% के आसपास का उछाल रहा। क्या करें इन दोनों में? देखिए एस्ट्रल तो समित डेफिनेटली ये भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और एक रेंज में था बेसिकली काफी टाइम से, जहां 2400 से लेकर 2100 का एक बैंड था, और आज के सेशन में इसका ब्रेकआउट हुआ है। 2 कैंडल्स में डिसाइसिव बंद नहीं हुई, वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। 2290 आपका स्टॉप रहेगा, और टारगेट इस पैटर्न के हिसाब से करीब करीब आप 2700 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। जी, तो एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा आदित्य बिरला फैशन, इसमें क्या करें अजीत? एफआरएल में भी यहाँ पे आज की वॉल्यूम्स, आज के कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, और पॉसिबिलिटी दिख रही है सुमित की करीब 293 पे एक मार्जिनल हर्डल जरूर है, बट उसको निकालने के बाद करीब 308 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी। 278 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 308 तक के टारगेट्स के लिए। 308 तक के टारगेट्स के लिए आप आदित्य बिरला फैशन में देख सकते हैं, करीब 13 रुपए ऊपर। ये 286-87 के स्तरों पर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी खरीदारी यहाँ पे थी। लास्टली एक जीएनएफसी को और देखिए, यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप था, 7% की तेजी, अच्छा हुआ एडिशन भी है आज, बढ़िया वॉल्यूम के साथ खरीदारी थी, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। क्या करें इसमें? बिल्कुल होल्ड करना है सुमित। आज के सेशन में इसमें ब्रेकआउट आया है, और लास्ट के हाफ एन आवर में जिस तरीके से मैं देख रहा था ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग हुआ। ये फॉलो अप मूव डेफिनेटली दिखना चाहिए आगे वाले सेशन में भी। थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, तो स्टॉप लॉस थोड़े डीप होंगे, करीब 454 के अराउंड पे आपका स्टॉप रखना पड़ेगा, बट अपसाइड पे करीब 510 तक के टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मेरे हिसाब से फेवरेबल है। यू कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग एट करंट।
अच्छा, तो आप बने रहने की राय आपको दी जा रही है। जीएनएफसी के अंदर 5% की तेजी और डीआई पे बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी माननी होगी क्योंकि बढ़िया तेजी बाजार के अंदर बनी हुई है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आप वो सभी रिकमेंडेशन देखेंगे जो हमने अजीत से भी चर्चा के दौरान ली। सबसे पहले तो निफ्टी को लेकर उनकी रणनीति साफ है, गिरावट में आप खरीदारी करें। रिलायंस उन्होंने पहले भी बोला है और अभी भी उनको लगता है कि तेजी के अंदर ही रहेगा। उनकी खुद की कॉल में एक यूनाइटेड स्पिरिट्स है। स्टॉक ऑफ कोर्स 950 रुपए के टारगेट्स के लिए 895 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और रिलायंस 2500 रुपए के लिए उनकी खुद की टारगेट दूसरी कॉल उसमें एसबीआई है जो कि उन्होंने पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से चुना है। उनको लगता है कि यहाँ पर तेजी जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पर। अलग अलग स्टॉक में चर्चा हुई जिसमें उनको लगता है कि पीडीलाइट के अंदर बने रहेंगे 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए। जीएनएफसी में तेजी आगे भी रहेगी। चीनी में बलरामपुर चीनी अभी भी पोटेंशियल अपसाइड 450 रुपए तक का रखता है। आदित्य बिरला फैशन में तेजी रहेगी और साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर भी 150 रुपए तक की चाल आने वाले समय में दिखा सकता है। तो अलग अलग स्टॉक्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी। लेकिन मार्केट्स टुडे को तो अब यही समेटेंगे। ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा। बढ़िया तेजी बाजार 2 दिन में दिखा चुका है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को भी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। इसी नोट के साथ कर रहे हैं। नमस्कार।